तस्वीर सामने आई है। 31 साल बाद ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी तहखाने में पूजा की गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। न्यूज 18 पर तहखाने के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 31 साल बाद तहखाने में पूजा की गई, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 31 साल बाद तहखाने के दर्शन आप कीजिए, किस तरीके से पूजा वहां पर हुई है। व्यास जी तहखाने में पूजा हुई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तहखाने में पूजा की तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 31 साल एक लंबा वक्त होता है, उसके बाद तहखाने में पूजा की गई और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ पुजारी को वहां पर अनुमति पूजा करने की, और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। न्यूज 18 पर तहखाने के अंदर की तस्वीर और वो वीडियो भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। व्यास जी तहखाने में पूजा की तस्वीर। 31 साल बाद ये पूजा वहां पर हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद ये पूजा वहां पर हुई है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट गया है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर वहां से आगे क्या कहा जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस पूरे मामले पर फैसला दिया और उसके बाद जिलाधिकारी को परमिशन दी गई। जिलाधिकारी की परमिशन और जिलाधिकारी ने पूजा की अनुमति जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद दी, ऐसे में पूजा वहां पर हुई है और उसकी तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। 31 साल बाद तहखाने में यह पूजा हुई है। एक लंबा वक्त एक तरफ ज्ञानवापी का मसला लगातार अदालत की चौखट पर है और ऐसे में यहां पर कल जिस तरीके से अदालत का फैसला पूजा को लेकर के आया है, क्योंकि अभी ज्ञानवापी का मसला पूरा जो मसला है वो अदालत की चौखट पर ही है, लेकिन जिस तरीके से व्यास जी की पूजा को लेकर के तो 31 साल बाद पूजा की अनुमति यहां पर कोर्ट की तरफ से दी गई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने यहां पर यह पूजा की अनुमति दी और उसके बाद अब आप ज्ञानवापी का तहखाना यहां पर देख सकते हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद वादनी मंजू व्यास और सीता साहू काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। उन्होंने कहा कि तहखाने में अखंड ज्योति जल रही है, उसी को देखकर मन प्रसन्न है। अभी केवल पुजारी को ही पूजा की इजाजत है, मौका मिलने पर दर्शन करूंगी। हमारे साथ मंजू व्यास जी हैं जो भी पूजा करके लौटी हैं। मंजू जी, कितनी बड़ी जीत मान रही हैं आज? बहुत बड़ी खुशी है। हम तो अपने आप लोग के माध्यम से कहलाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे जो साक्ष्य मौजूद थे उसके आधार पे आज न्यायालय ने जो फैसला दिया उससे हम लोग बहुत खुश हुए हैं। जो हमारे तलवारों की नोकों से हमारे मंदिरों को तहस नहस किया था, आज कलम की ताकत से हमने जीत के दिखाया। कहते हैं सच ही शिव है और शिव ही सत्य है। कहते हैं सच को कब तक छुपा के रखोगे, एक नहीं दिन सच सामने खोल करके आएगा। इसलिए हम सभी का धन्यवाद देते हैं, अपने न्यायालय का भी धन्यवाद देते हैं जो आज हमको इतना बड़ा फैसला दिया। आज हमें पूजा करने का अधिकार मिला है। योगी जी हमारे समर्थन में है। आज उन्होंने भी कह दिया एक अंधे को भी ले जाओ और वो भी स्पष्ट करके बता देगा कि ये मंदिर है, ये मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो क्या देखा अभी आप गई थी, क्या हो रहा था वहाँ पर? अभी वहाँ पे पूजा हो रही है, वहाँ पे दिया जल रहा, अखंड दिया जल रहा है, वहाँ मूर्तियों की रख करके पूजा हो रही है और इस समय भी हो रही है, मगर अभी हम लोग को जाने की इजाजत नहीं है। जब न्यायालय हमको इजाजत देगा तो हम लोग दर्शन पुनः करेंगे। तो वहाँ पे कौन कौन सी मूर्ति रखी थी? अभी विष्णु जी की रखी है, शिवलिंग रखे गए हैं और एक दिया अखंड जल रहा है। राम की जितनी भी पुरानी मूर्तियां हैं उनको रख करके पूजा हो रही है। चल अचल दोनों मूर्तियां रखी चलो अचल दोनों मूर्तियां रखी गई। तो क्या लग रहा है कि जो मस्जिद पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया, उससे कह दिया गया हाई कोर्ट जाइए, वो रात में ही सुप्रीम कोर्ट? उनका काम है, जाए, सच्चाई सबके साथ है और कब तक हमारे सच को छुपा के रखोगे। एक ना एक वो जा रहे, जाने दीजिए, हमेशा उनको निराशा इनके हाथ में लगेगा। आप लोग हमारा मंदिर है, आप इसे मंदिर कहिए, ये ज्ञानवापी मंदिर है। क्या लगता है जल्दी वजू खाने की भी जांच आप लोग करेंगे? बिल्कुल, अब उसकी भी जांच 80% हम लोग आ गए, 20% रह गया है, जल्दी वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। सीता जी प्रसाद भी ले आई, पूजा भी हो गई, कितना बड़ा क्षण? अच्छा क्षण है, सुखद अनुभूति है। किंतु मैं अभी
नंदी जी की प्रतीक्षा का ज्यादा वो कर रही है कि नंदी जी की भी प्रतीक्षा खत्म होनी चाहिए। जी जी। तो वहाँ पर जैसा आप लोग चाह रहे थे वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गया? पूजा पाठ शुरू हो गया, दिया जलना शुरू हो गया, जो कि दिया जलना मंदिर में एक अहम हिस्सा होता है। दिया जलाना, राग भोग जो होता है, तो वो सब शुरू हो गया। तो सुखद अनुभूति तो है ही। क्या कहेंगी अभी इस मौके पे? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कितने वहाँ पे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं अभी? कौन कौन कितनी मूर्तियाँ दिख रही हैं? कौन कौन से देवी देवता दिख रहे हैं? देखिए अभी कुछ खास नहीं देख पाई क्योंकि जी जी। तो अभी मतलब सबके आगे दिया जलना शुरू हो गया। हाँ। भोग लगना शुरू हो गया, राग भोग शुरू हो गया है, दिया जलना शुरू हो गया है। तो वो अहम जो चीज होता है वो सब हो ही रहा है। अब पूजा प्रतिदिन होगा, इससे बढ़ के खुशी क्या है। तो दीपक जी, आप लोगों ने वकील के तौर पर लड़ाई लड़ी, पूजा करके आ गए हैं, वहाँ पर सब शुरू हो गया, दिया जलना? जी बिल्कुल। जो है सारे जो है जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ में जिस तरीके से जिस पद्धति से पूजा होती है, वहाँ जो है वो प्रशासन के उसके आदेश के अनुसार जो है सारी चीजें वहाँ सब चल रही है जो है। और पूजा पाठ जो है नियमित अब जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। तो वहाँ पर दिया जलना शुरू हो गया था? जी जी, दिया जलना शुरू हो गया है। और हमारे प्रशासन के लोग थे वहाँ पे, जिलाधिकारी वगैरह सभी लोग थे जो है। और उसी समय से पूजा पाठ का आरंभ हो गया है। उसी वजह से पूजा पाठ आरंभ हो गया। काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष नागेश पांडे मंदिर पहुंचे, जहां पर वो व्यास जी तहखाना में पूजा पाठ का जायजा ले रहे हैं। नागेश पांडे ने कहा है कि जल्द ही आम भक्तों के दर्शन की व्यवस्था करवाई जाएगी। गुरुजी, कितना बड़ा दिन है और कब तक आम जनता के लिए कब तक दर्शन शुरू हो जाएगा? ऐसा है कि जो जनता वहाँ जा रही है दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पर जा रही है, उनका दर्शन होगा। जी जी, होगा। जी जी, आप दर्शन। तो गुरुजी, कितने पहर की आरती, कितने पहर की पूजा, वहाँ पर कितने बड़े का भोग लगेगा? ये जो व्यवस्था विश्वनाथ जी की है वही व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। तो फिर भी गुरुजी बता दें कितने पहर होता है भोग, कितने पहर आरती? वो बताया जाएगा। वो थोड़ा सा अभी उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। जी जी जी। अभी और भी लोग विचार करेंगे। तो वहाँ के लिए पुजारी नियुक्त कर दिया गुरुजी आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल कर दिया। तो आप वहाँ पे पूजा अर्चना लगातार? हाँ, एकदम लगातार पूजा अर्चना। आम आदमियों के लिए कब तक हो जाएगा, इसके लिए बात करेंगे आप विश्व वहाँ पर? जी हाँ, हम बात करके बताएंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ न्यास परिषद के अध्यक्ष थे जो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जो भी विश्वनाथ जी में पूजा अर्चना होती है वैसी ही पूजा अर्चना वहाँ पर भी, उतने ही पैर की आरती, उतने पैर का भोग वहाँ पर भी लगेगा। कैमरा पर्सन के साथ उपेंद्र न्यूज़ 18 वाराणसी। ज्ञानवापी को लेकर फैसला आया है, अब वहाँ पूजा अर्चना की जा सकती है। अभी हमारे साथ साध्वी निरंजना ज्योति हैं। मैडम, जिस तरह का फैसला आया है क्या कहेंगे आप? फैसला सबूत के आधार पर आया है। पूजा पाठ पहले भी वहाँ होता था, लेकिन मुलायम सिंह जी ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस प्रतिबंध को सबूत के आधार पर हटाते हुए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि वहाँ पूजा की जा सकती है। और आज पूजा बड़े धूमधाम से हुई है, क्योंकि न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला सुनाता है। वहाँ मंदिर की दीवारें, वहाँ नंदी भगवान चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मेरे आराध्य यहाँ हैं, उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि 23 सालों के बाद वहाँ राम भगवान की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। व्यास परिवार ने पूजा की है, भक्तों ने वहाँ पूजा की है। इसके लिए मैं न्यायालय का धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अयोध्या के बाद ये बड़ी जीत है, आप कह सकते हैं? ये सबूत के आधार पर जीत हुई है, हमने जबरदस्ती नहीं लिया। हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, वो कोर्ट ने फैसला दिया है। सबूत वहाँ थे, उन सबूतों के आधार पर पूजा के लिए अनुमति दी है। साध्वी निरंजना ज्योति, अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। सच परेशान हो जाता है लेकिन परास्त नहीं होता है। काशी का तो मसला यह है कि भगवान शिव की नगरी है, उनके द्वारा बसाई गई है करोड़ों साल पहले। और जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो 7वीं शताब्दी में उनका धर्म पैदा हुआ है। तलवार की दम पर ये अतिक्रमण किए गए थे और अदालतों में